Good morning, students. Very good morning to students. Today your topic is nutrition, health policy and problems. क्या होती है न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट ने हमें इसमें दी हुई हैं। तो आइए आज इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। इंट्रोडक्शन में वही चीज़ दी है, प्रिपरेशन ऑफ फूड, मतलब हमारी बॉडी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या हमको खाना चाहिए। न्यूट्रिशन इज़ द सिलेक्शन ऑफ फूड, हमें क्या चॉइस करना चाहिए अपने फूड में। एंड प्रिपरेशन ऑफ फूड, हमें क्या बना के उसमें अपने बॉडी में लेना चाहिए। एंड दियर इंजेक्शन ऑफ द बॉडी बाय पार्टिसिपेटिंग इन हेल्थ डाइट, मैनी ऑफ द नोन एंड हेल्थ इश्यूज भी आ सकती हैं। होपफुली द डाइट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज वेट ईट विच आर लार्जली डिटरमाइन द प्रोसेसिम्स, मतलब हम प्रॉपर डाइट हम लेंगे नहीं तो हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। हेल्थ क्या होती है, हेल्थ में सारी चीज़ें होती है, फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग इज नॉट मेनली इज एब्सेंस ऑफ डिसीज और इनफर्मिलिटी। तो हेल्थ बेसिकली हमारी फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनली हम लोग एकदम सही होना चाहिए। न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, जैसे दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड एज हेल्प ऑफ नरिश ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के लिए नरिशमेंट प्रोड्यूस करते हैं, देते हैं। द बेसिक न्यूट्रिशन, जो हमारी बॉडी के लिए बेसिक जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन की, वो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर्स, ये तो हमें चाहिए। एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या होता है, इट इज़ द कंडीशन ऑफ दिस बॉडी इज रिलेटेड टू द कंज्यूम ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है, जो हमारी बॉडी बोल रही है कि हमें ये चाहिए। मल न्यूट्रिशन क्या होता है, अंडर न्यूट्रिशन क्या होता है, ओवर न्यूट्रिशन क्या होता है, इम्बैलेंस एंड स्पेसिफिक डिफिशिएंसी, ये सब हमारे न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स में आते हैं। तो मल न्यूट्रिशन जैसा कि आपको पता है, डिफाइंड एज अ पैथोलॉजिकल स्टेज रिजल्टिंग फ्रॉम द रिलेटिव और एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ एक्सेस ऑफ द मोर इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जो हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जैसे हमें कोई खाना नहीं मिल रहा है प्रॉपर, या हमें खाना मिल रहा है उसमें न्यूट्रिशन या विटामिन्स, फैट चीज़ है ही नहीं, तो हमको मल न्यूट्रिशन हो सकता है। ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, कि जो अंडर न्यूट्रिशन है, बहुत समय से आपको इनसफिशिएंट, मतलब प्रॉपर आपको फूड डाइट नहीं मिल रही है, उसकी वजह से आपको पीरियड ऑफ टाइम बहुत समय से अंडर न्यूट्रिशन में आप चले जाओगे। ओवर न्यूट्रिशन क्या है, पैथोलॉजिकल स्टेज रिजल्टिंग फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ द एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ फूड, आप बहुत ज़्यादा मात्रा में किसी भी चीज़ का सेवन कर लेते हैं और वो हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाती है। ओवर एन एक्सटेंडेड टाइम, वो हमारी बॉडी में बहुत टाइम तक रहती है। जैसे फ़ैट अगर हम ज़्यादा ले लेंगे तो बॉडी में फ़ैट की जो क्वांटिटी है वो स्टोर होने लगेगी। इम्बैलेंस मतलब डिसबैलेंस हो जाना, आप खा तो रहे हो सारी चीज़ें लेकिन प्रॉपर चीज़ें नहीं खा रहे हो। पैथोलॉजिकल स्टेज रिजल्टिंग फ्रॉम द डिस्पोर्शंस ऑफ अमाउंट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, आप एसेंशियल अमाउंट ले रहे हो, न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो विदाउट द एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ एनी न्यूट्रिएंट्स, बट प्रॉपर जो हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो आप प्रॉपर नहीं ले पा रहे हो, उसकी वजह से ये न्यूट्रिशन प्रॉब्लम हो सकती है। स्पेसिफिक डेफिशिएंसी, पैथोलॉजिकल स्टेज रिजल्टिंग फ्रॉम द रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट लेक ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, किसी स्पेसिफिक, जैसे आपने विटामिन नहीं लिए तो विटामिन आप बाकी आप सारी चीज़ें ले रहे हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट है या आप मिनरल्स है, वाटर्स, ये, बट आप फैट नहीं ले रहे हो, तो फैट की वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स क्या हैं, न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स सबसे पहला हमारा जो प्रोटीन एनर्जी है, मल न्यूट्रिशन हो जाता है अगर हम प्रोटीन नहीं लेंगे तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी हो जाएगी हमारी बॉडी में। एंड क्रोनिक डिसीज़ भी हो सकती हैं उसकी वजह से। एंड ईटिंग डिसऑर्डर, जिसे हम लोग अल्सर भी बोल सकते हैं, जैसे कि यहाँ मिलता है, तो ये इसकी जो पूरा स्ट्रक्चर है वो ऐसा हो गया है। तो इडेक्वेटेड प्रोटीन एंड
कैलोरीज इनटेक द बॉडी, इसकी बॉडी के लिए प्रॉपर कैलोरी नहीं मिल रही है। द प्राइमरी न्यूट्रिशन प्रॉब्लम इन इंडिया, इंडिया में सबसे मेजर जो प्रॉब्लम है न्यूट्रिशन प्रॉब्लम है। कुछ पॉलिसीज़ भी गवर्नमेंट ने चलाई हैं, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। जो PEM इज़ ड्यू टू द फूड गैप, बच्चों के खाने में एक गैप हो जाता है बिटवीन द इनटेक ऑफ रिक्वायरमेंट, जो बच्चों को चाहिए बट वो नहीं मिल पाती है। उसकी वजह से क्या होता है, कॉजेज चाइल्डहुड मोर्टेलिटी ऑफ द मेटर्निटी, उस वजह से बच्चों में छोटे से ही कोई बीमारी ऐसी डेवलप होने लगती है। ऐसे ही क्वेश्योरो को और सूखा रोग, इसको हम लोग सूखा रोग बोलते हैं, इसकी वजह से भी दिक्कत आती है, कॉमन है। इट इज़ अ कॉमन ऑफ द वर्ल्ड स्प्रेड न्यूट्रिशन डिसऑर्डर ऑफ डेवलपमेंटिंग कंट्रीज, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स होती हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मल न्यूट्रिशन कॉजेज बाय द गेटिंग इनफ प्रोटीन्स इन द डाइट, बच्चे को जो सूखा रोग जैसे हो जाता है उसे प्रॉपर प्रोटीन उसकी डाइट में मिल नहीं पाती, इसलिए उसको सूखा रोग हो जाता है, जिसे हम अंजाइना भी बोल सकते हैं। अंजाइना बहुत टाइप की होती है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं मशरूम है, ये इसकी जो स्ट्रक्चर है देखो किस पतला हो गया बच्चा। आगे न्यूट्रिशन पॉलिसीज़ फॉर मल न्यूट्रिशन, कुछ पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट ने जो चलाई थी, आज से बहुत पहले भी चलाई थी, अभी भी चल रही हैं। तो एक होती है डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट पॉलिसीज़ इन प्रोग्राम फॉर द न्यूट्रिशन। तो पहली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से दिया है इसमें। ऐसे मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाई, ये भी एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है जिसमें बच्चों के लिए मिल्क, फूड एंड फ्रूट्स प्रॉपर मात्रा में बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। कहाँ? ऑर्गेनाइजेशंस में, कॉलेजेस, स्कूल्स में, जिससे कि बच्चों को कोई भी प्रकार की कमी ना हो। बट ऐसा होता नहीं है इंडिया में। एक है इनडायरेक्ट न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स, एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसमें प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं जो डायरेक्टली बच्चों को दी जाती हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ PMO से ये सप्लाई होती हैं। इसके जो फंडेड होता है PMO से होता है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाईज, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट्स, ये सारी पॉलिसीज़ हैं जो हमारी गवर्नमेंट ने चलाई हैं। ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं पूरा, बच्चों को कैसे खिलाया जाता है। जैसे कोई बच्चे हैं, स्कूल्स हैं या अनाथालय हैं या बेरोजगार हैं, वहाँ पे उनको गवर्नमेंट की तरफ से ये फ़ंड रिलीज़ करके उनको भोजन की या खाने की, ऐसे ये सरकारी स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में भी आज कुछ, तो वहाँ पे खाने को बच्चों को दी जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं पूरा। एंड थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, जैसे कि आपको नई नई वीडियो अपडेट होते रहे हैं। थैंक यू सो मच।